जितना पुराना इतिहास इंसानी सभ्यता का है, उतना ही पुराना इतिहास है क्राइम का, यानी कि अपराध का। क्राइम टेल्स में मॉडर्न डेज क्राइम की कहानियां तो हमने आपको बहुत सुनाई हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना इतिहास के पन्नों से एक ऐसी क्राइम की कहानी आपके लिए लेकर आए जो अगर नहीं घटती तो इतिहास का रुख कुछ और ही होता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स और हम हैं अनीशा सिंह आनंद। मुगल सल्तनत के तख्त को पाने का जो सपना था, वो ऐसा सपना था जिसे पूरा करने के लिए मुगल सल्तनत के शहजादे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अकबर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अकबर को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता थी कि उनके बच्चों में मुगलिया तख्त को लेकर रंजिश ज़रूर बढ़ेगी। तो इस चीज़ को शुरुआत में ही दबा देने के लिए, इस रंजिश को शुरुआत में ही ख़त्म कर देने के लिए अकबर को एक उपाय सूझा। अकबर की इस कोशिश ने एक राजपूत माँ से उसका बच्चा तो छीना ही, साथ ही मुगलिया खून को एक दूसरे का प्यासा बना दिया। क्राइम टेल्स में आज की कहानी है खुसरो मिर्ज़ा की, जो तख्त का सही दावेदार तो था, लेकिन वो कभी तख्त हासिल नहीं कर पाया। बादशाह बनने के ख्वाब में पहले तो उसने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई और उसके बाद जान। चलते हैं सन 1569 में, जब अकबर के बड़े बेटे सलीम का जन्म हुआ। सलीम के जन्म से अकबर बहुत ही खुश थे। वो बहुत ही लाड प्यार लुटाते थे अपने बेटे के ऊपर, और उन्होंने सोच लिया था कि सलीम ही उनका उत्तराधिकारी होगा। सलीम के बाद दो बेटों ने और जन्म लिया, लेकिन सलीम अकबर के फेवरेट थे। 18 साल की उम्र तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 18 साल के बाद सलीम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड से हो गए थे। उनका ध्यान शराब और कनीज़ों में ज़्यादा लगा रहता था। अकबर इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो बहुत कोशिशें कर रहे थे कि अपने बेटे को सही राह पर ला पाएं और उनको अपने ही जैसा एक जस्ट राजा, एक अच्छा राजा बना पाएं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो अनारकली वाला किस्सा भी शायद इसी समय की बात रही होगी। अकबर, जो कि काफ़ी परेशान हो गए थे अपने बेटे को लेकर, उन्होंने आखिरकार ये सोचा कि उनकी शादी करा दी जाए। तो अकबर ने सलीम की शादी करा दी आमेर की राजकुमारी मानबाई से। मानबाई अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह की बहन थी। अकबर ने सोचा था कि सलीम की अगर वो शादी करा दें तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलीम का रवैया अब भी वैसा ही था। अकबर के दो बेटे और थे, मुराद और दानियाल, लेकिन फिर भी अकबर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। और तीनों ही भाइयों में गद्दी को लेकर रंजिश बढ़ती जा रही थी। ऐसे में 1587 में सलीम को पहली औलाद होती है। ये एक बेटा था और जिसका नाम अकबर ने रखा खुसरो। अकबर खुसरो के ऊपर अपनी जान लुटाते थे। अब भी उन्हें ऐसा लगता था कि उस बच्चे के आ जाने से सलीम शायद सुधर जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सलीम अब भी शराब और कनीज़ों में डूबा रहता था। तो अकबर ने सोचा कि सलीम की फिर से शादी कराई जाए। तो उन्होंने सलीम की 2 बार और शादियां कराईं, लेकिन फिर भी सलीम सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। जहां एक तरफ सलीम सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ और बिगड़ती जा रही थी। वो थी सलीम की पहली पत्नी, यानी कि खुसरो की माँ मानबाई की तबीयत। इन सारी चीज़ों से और अपने पति के रवैये से मानबाई इतनी ज़्यादा हर्ट थी, इतनी ज़्यादा आहत थी कि उनकी मानसिक परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। डिप्रेशन का एक ऐसा दौर चला जिसके बाद उन्होंने तंग आकर खुदकुशी कर ली। मानबाई के जाने के बाद खुसरो बिल्कुल अकेला सा हो गया था, क्योंकि सलीम बाप होकर भी बाप जैसा नहीं था उसके लिए। अकबर ने अपनी पत्नी रुकैया बेगम के एडवाइस पर खुसरो को लीगली अडॉप्ट कर लिया और अब खुसरो की सारी परवरिश की जिम्मेदारी अकबर के ऊपर थी। वो उसका लालन पोषण, उसकी सारी परवरिश ऐसे कर रहे थे जैसे मानो वो उनका अगला उत्तराधिकारी था।
अकबर ने तो ये ऐलान भी कर दिया था कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का बादशाह खुसरो ही होगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अकबर अपने डेथ बेड पर पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। सन 1605 में अकबर की मौत हुई और अपनी मौत के कुछ ही दिनों पहले अकबर ने अपने उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। जो डिसीजन था उनका कि वो खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, वो बदलकर उन्होंने सलीम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो अब सलीम यानी कि जहांगीर हिंदुस्तान का बादशाह था। खुसरो जो अब तक ये सोचकर बड़ा हो रहा था, या फिर कहा जाए उसे ये सपना दिखाकर ही पाला पोसा जा रहा था कि वो बड़ा होकर हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा, उसके लिए ये सपना चकनाचूर हो चुका था। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था और साथ ही वो इस बात से भी आहत था कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसके कारण उसकी माँ की असमय मृत्यु हो गई थी। खुसरो को अपने पिता सलीम का हिंदुस्तान का बादशाह बनना कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में उसका साथ दिया उसके मामा महाराजा मान सिंह ने। मान सिंह जो कि खुद एक बहुत ही पावरफुल राजपूत किंग थे, उनका सपोर्ट जैसे ही खुसरो को मिला, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन गया अपने फादर के अगेंस्ट। तो जब सलीम यानी कि जहांगीर को अपने ही बेटे के बगावत का पता चला, तो उसने तुरंत ही उस बगावत का दमन कर दिया और खुसरो की आर्मी को बहुत ही बुरे तरीके से उसने क्रश कर दिया। और जब उसे मौका मिला तो उसने खुसरो को बंधक बनाकर उसकी आंखें फुड़वा दी। इस घटना का जिक्र एक बहुत ही नोटेड हिस्टोरियन बैम्बर गोइस्कॉ ने अपनी किताब द ग्रेट मुगल्स में भी किया है। जहांगीर ने अपने बेटे की आंखें तो फुड़वा दी थी, लेकिन उसने खुद ही इस बात का भी जिम्मा लिया कि उसकी आंखों का इलाज हो। अब ये उसने गिल्ट में किया कि वो कोई दिखावा कर रहा था दुनिया के सामने, इस बात की पुष्टि करना डिफ़िकल्ट है। खैर, उसने पूरी कोशिश लगा दी कि खुसरो दुनिया को अपनी नज़र से एक बार फिर देख सके। लोगों की अगर माने तो खुसरो की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस भी आने लगी थी और धीरे धीरे खुसरो फिर से हिंदुस्तान की तख्त पर बैठने का सपना देखने लगा था। अब तक समय बहुत गुजर चुका था और खुसरो के बाकी भाई भी गद्दी की दावेदारी में खड़े हो गए थे। वो सभी जानते थे कि खुसरो अगर अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो गया, वो पहले की ही तरह फिट, हेल्दी और हार्टी हो गया, तो उसे हिंदुस्तान का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर एक कॉन्स्पिरेसी ने जन्म लिया। जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को दक्षिण भारत में एक एक्सपीडिशन पर भेजा और खुर्रम ने अपने बड़े भाई खुसरो को कहा उसके साथ उस एक्सपीडिशन पर चलने के लिए। बड़े भाई होने के नाते खुसरो ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया और वो उसके साथ उस एक्सपीडिशन पे चला गया। हालांकि खुर्रम उसे एज अ सलाहकार लेकर गया था, लेकिन उसके पीछे की मंशा कुछ और ही थी। वो उसके हत्या की प्लानिंग करके बैठा था और साल 1621 में खुर्रम ने अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या कर दी। हालांकि खुर्रम जहांगीर का छठा बेटा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसी साजिश रची, कुछ ऐसा तोड़ निकाला कि सन 1631 में वो खुद हिंदुस्तान का बादशाह बन गया और जो आगे चल के शाहजहां के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से मुग़ल सल्तनत की पूरी नींव रखी गई है अपनों की ही लाशों की ढेर पर। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट एपिसोड और जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।